ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वेदांत दर्शन की 62वीं कक्षा, वेदांत दर्शन के द्वितीय अध्याय का चौथा पाद। तो चौथे पाद में प्राणों के बारे में, मुख्य प्राण के बारे में ये सारी चर्चाएं चल रही थी और 19वें सूत्र तक इसके बारे में उन्होंने विषय को समाप्त किया। प्राण से संबंधित, इंद्रियों से संबंधित विषय को समाप्त किया। अब आगे स्थूल सृष्टि परमात्मा के द्वारा रची गई है महाभूतों के योग से, उसका कुछ वर्णन करते हैं। 20वें सूत्र की भूमिका है शरीर से प्राणादि सूक्ष्म सृष्टि ही। ये प्राणादि आ का जोड़ लीजिए। शरीर से प्राणादि सूक्ष्म सृष्टि ही परमात्मा विरचिता इति उक्तम। तो शरीर में जो प्राणादि हैं जो कि सूक्ष्म हैं, उनका निर्माण तो परमात्मा के द्वारा होता है, ये पीछे बता दिया गया। इदानीम तस्य स्थूल सृष्टिरपि परमात्मा कृता इति उच्यते। अब ये जो स्थूल सृष्टि है वो रचना भी परमात्मा के द्वारा की गई है, इसको बताया जा रहा है। वो स्थूल सृष्टि से मतलब यहां पर शरीर आदि की, शरीर का जो स्थूल भाग है उस पर ये केंद्रित होना चाह रहे हैं। शरीर का जो सूक्ष्म भाग था वो प्राण या इंद्रियां, वो पीछे बता दिया गया। अब शरीर का जो स्थूल भाग है उसकी रचना भी परमात्मा के द्वारा की गई है, ये विषय यहां पर बताया जा रहा है। तो 20वां सूत्र है संज्ञा मूर्ति कृप्तिस्तु त्रिवृत कुर्वतः उपदेशात। तो संज्ञा और मूर्ति, संज्ञा यानी नाम और मूर्ति यानी स्वरूप, उसका रूप। तो संज्ञा और मूर्ति की क्लिप्ति, उत्पत्ति, रचना, तो क्लिप्ति को दोनों के साथ में जोड़ देंगे। संज्ञा की क्लिप्ति और मूर्ति की क्लिप्ति। संज्ञा का निर्माण, नाम का निर्माण और रूप का, स्वरूप का निर्माण किसके द्वारा हुआ? त्रिवृत कुर्वता, त्रिवृत रूप में करता हुआ जो परमात्मा है वो उसके द्वारा यह हुआ है। जो तीन को मिला जुला रहा है, तीन को मिला करके रचना को कर रहा है, उसके द्वारा। कैसे सिद्ध होता है? उपदेशात, उपदेश कथन से, ऐसा शास्त्र में उपदेश मिलता है। तो यहां जो जिन्होंने जैसी व्याख्या की है और उपनिषद के वचन दिए हैं, उसमें त्रिवृत में तीन भूतों को लिया जाता है, महाभूतों को, जो नीचे वाले हैं, तेज, जल और पृथ्वी, अग्नि, जल और पृथ्वी, इन तीन को इन्होंने लिया है। उससे संबंधित प्रमाण भी इन्होंने प्रस्तुत किए। तो देखिए, संज्ञा मूर्ति क्लिप्ति तो त्रिवृत कुर्वता अप्यर्थे तुहु। यहां जो ये तू शब्द है ये अपि के अर्थ में है। ये भी पीछे जो कहा गया था वो भी। अभी अप्यर्थे तू के बाद में विसर्ग लगा दिया इन्होंने। तू जो होता है अव्यय के रूप में होता है और यहां पर विसर्ग लगा दिया इन्होंने। तो ये उसका अनुकरण करके लिखा गया है। ये जो तू है, ये जो वहां लिखा है उसके प्रति उसको बताने वाला ये तू शब्द अलग हो गया। अव्यय को, स्वरूप को बताता हुआ और उसको फिर उन्होंने विभक्ति की तरह से प्रयोग कर दिया है। तो अपि के अर्थ में यहां तू शब्द है। आगे, या ही संज्ञा क्लिप्ति मूर्ति क्लिप्तिश्च सापि त्रिवृत कुर्वतः परमात्मना एवं कृतिर मंतव्य। तो संज्ञा की क्लिप्ति, क्लिप्ति शब्द को दोनों से जोड़ दिया, संज्ञा का निर्माण और मूर्ति का निर्माण, ये भी त्रिवृत कुर्वतः परमात्मना, परमात्मा का विशेषण बनाया त्रिवृत कुर्वतः, जो तीन तरह से आवृत्ति कर रहा है, तीन को मिला रहा है, उसके द्वारा
परमात्मा की ही, तीन करने वाले परमात्मा की ही कृति समझनी चाहिए, न जीवात्मा, न जीवात्माओं की नहीं समझनी चाहिए। प्रमाण दे रहे हैं, छांदोग्य श्रुतौ खलु तेजो अब अन्नानाम त्रिवृत्वम परमात्म कृतिम उक्त्वा पठ्यते। तो छांदोग्य उपनिषद का आगे जो वचन दिया है इसमें अग्नि, जल और अन्न, अन्न का मतलब पृथ्वी, पीछे भी आया था, अन्न शब्द से पृथ्वी का ग्रहण होता है। इनके त्रिवृत्व को परमात्मा की कृति कह करके ये पाठ पढ़ा गया है, ये परमात्मा के द्वारा विरचित है। तो कहा से यम देवता ऐक्षता, सा इयम देवता ऐक्षता, उस परमात्मा ने ईक्षण किया। हंता अहम इमास तिस्रो देवता अनेन जीवेन आत्मना अनुप्रविश्य नाम रूपे व्याकरवाणी थी, कि मैं इन तीन देवताओं को, तीन देवता ये भूत भी देवता के रूप में माने जाएंगे, भौतिक देवता, जड़ देवता के रूप में, ये जो तीन देवता हैं इनको अनेन जीवेन आत्मना, इस जीवात्मा के साथ अनुप्रविश्य, प्रवेश करके नाम और रूप में बदल दो, इनको नाम भी दे दूं और इनके विभिन्न रूप भी कर दूं, जीवात्मा के साथ साथ जाते हुए। तो वैसे तो परमात्मा सर्वव्यापक है ही, उसका आना और जाना ऐसा तो कुछ घटित नहीं होता है, नहीं होना चाहिए। इसको देख करके हम ये कहें कि जैसे आत्मा शरीर में प्रवेश करता है, भूतों से बने हुए शरीर में, ऐसे परमात्मा भी प्रवेश करेगा, ऐसा तो अर्थ हम यहां ले नहीं सकते, क्योंकि हमें स्पष्ट है परमात्मा सर्वव्यापक है, और न ही यहां पर ऐसा तात्पर्य है। तो जीवात्मा के साथ में प्रवेश करके, वेद मंत्र में भी जो आता है, प्रजापतिश्चरति गर्भे अंत सजाय मानो बहुधा भी जायते तस्य योनिम परिपश्यन्ति धीरा तस्मिन हतस्तुर भुवनानि विश्व। तो प्रजापति चरति गर्भे अंत, गर्भ के अंदर प्रजापति भी गति करता है, जाता है। उन सबका ये मतलब नहीं है कि वो भी जीवों की तरह से प्रवेश करता है शरीर में, वो तो व्यापक है ही। लेकिन इन सब में कि परमात्मा वहां है पहले से, तो बस उसको उस रूप में कि जीव भी गया, उससे संबंधित कार्य भी वहां करेगा, तो उन गतिविधियों के कारण उसका प्रवेश भी मान लिया जाता है। दूसरा, क्योंकि परमात्मा वहां पर ये जो सारी गतिविधियां करेगा वो जीव के लिए करेगा, अपने आप के लिए उसको कोई प्रयोजन नहीं है। तो जीव के लिए करेगा तो भाई जीव के साथ साथ जा रहा है, जीव के अनुसार जा रहा है, जीव को जैसा कर्मफल देना है उसके अनुरूप वो वहां पर कार्य कर रहा है। इस रूप में वो जीव के साथ साथ जा रहा है, अपने आप में वहां पर है। तो इमास तिस्रो देवता अनेन जीवेन आत्मना अब अनुप्रविश्य, इस जीवात्मा के साथ में उसमें प्रवेश करके उसके अनुकूल वहां पर जाके नाम रूपे व्याकरवाणी, नाम और रूप को अलग अलग कर दूंगा, यानी भिन्न भिन्न नाम और भिन्न भिन्न रूप। नाम और रूप को अलग अलग कर देंगे ये एक अलग बात, ये ऐसे कि नाम को अलग कर दिया और रूप को अलग कर दिया, दोनों को आपस में अलग अलग कर दिया। दोनों तो आपस में अलग अलग हैं ही, नाम तो संज्ञा हो गई और रूप वो उस वस्तु का स्वरूप हो गया, आकार प्रकार हो गया। तो ये क्या नाम रूप है व्याकरवाणी, भिन्न भिन्न नाम रखते हैं, जो किसी को अग्नि नाम दिया, किसी को वायु नाम दिया इत्यादि, और रूप सबका अलग अलग रूप स्वरूप गुण धर्म है उस दृष्टि से, तो ये भिन्न भिन्न उसने किए। नाम रूपे व्याकरवाणी थी तासाम त्रिवृतम, त्रिवृतम एक ही काम करवाणी थी। इसमें आगे का लिखा इन्होंने, उनको उनके त्रिवृतम त्रिवृतम, तीन तीन को एकाम एकाम एक ही काम करवानी थी, उनको एक एक कर देता हूं, तीन तीन को मिला के एक एक को कर देता हूं। तो इसके दो तरह से अर्थ करते हैं, एक तो है कि एक एक को तीन तीन रूप में बदल देता है, एक एक को तीन तीन रूप में बदल देता है। एक है उन तीन को एक एक रूप में बदल देता है, उन तीन को मिला के एक चीज बना दी, फिर तीन को मिला के एक चीज बना दी, तीन को मिला के एक चीज बना दी, ऐसे अलग अलग। तो तासाम त्रिवृतम त्रिवृतम एक ही काम करवाणी, एक एक को कर देते हैं। तो अत्र खलु नाम व्याकरणम संज्ञा क्लिप्ति ही रूप व्याकरणम मूर्ति क्लिप्ति। तो यहां इस छांदोग्य के वचन में
नाम रूपे व्याकरवाणी, इस ये जो कथन किया इसका क्या मतलब है? तो इसमें एक तो नाम का व्याकरण हुआ, तो नाम व्याकरण को इन्होंने आगे खोल दिया संज्ञा क्लिप्ति, यानी सूत्र में जो संज्ञा क्लिप्ति है वो यहां पर नाम व्याकरण के रूप में कही गई है, इस नाम से कही गई है। और रूप व्याकरणम, जो रूप का विस्तार है, फैलाव है, खोलना है, उसको मूर्ति क्लिप्ति की तरह से लिया गया। जो व्याकरण का मतलब ही तो वो खोलना ही होता है किसी वस्तु को, शब्दों को कह लीजिए। ये शब्द इकट्ठा हमें दिखाई देता है, उसकी प्रकृति प्रत्यय आदि अलग अलग क्या है, ये खोलना और खोल करके फिर उसका अर्थ करना। समास है तो विभाग करके, संधि है तो विच्छेद करके इत्यादि अलग अलग करके करना, यही व्याकरण है। व्याकरण का मतलब ही यही होता है। तो वो पृथक पृथक करके स्पष्ट किया, अलग अलग करके स्पष्ट किया, जो इकट्ठे थे उनको अलग अलग कर दिया। आगे, ते उभे अपनी जीवात्मना सह अनुप्रविश्य शरीरे परमात्मा एवं करोति। तो वो उन दोनों को भी जीवात्मा के साथ में प्रवेश करके शरीर में कौन करता है? परमात्मा ही करता है, यानी नाम और रूप या संज्ञा और मूर्ति वो परमात्मा ही करता है। यदा ही गर्भे जीवात्मा प्रविशति तदैव परमात्मनोपि तद अनुप्रवेशेन अवश्यम भवितव्यम तस्य विभुत्वात्। तो जब गर्भ में जीवात्मा प्रवेश करता है तो उसी समय परमात्मा का भी प्रवेश हुआ होना चाहिए। एक तो है कि आत्मा का प्रवेश हुआ तो जीवात्मा का भी, आत्मा का प्रवेश हुआ तो परमात्मा का भी प्रवेश हुआ। इसको इसकी जगह यूं कहेंगे कि जीवात्मा के प्रवेश के साथ परमात्मा का भी प्रवेश हुआ ही समझना चाहिए। प्रविष्ट हुआ नहीं है लेकिन प्रवेश हुआ समझना चाहिए। क्यों? तस्य विभुत्वात्, उसके विभु होने से। आत्मा है तो वहां परमात्मा तो होगा ही। आत्मा के लिए वो कुछ निर्माण कर रहा है तो निर्माण करने वाला परमात्मा है, तो वो तो वहां होगा ही, उसको वहां होना ही चाहिए उसके विभु होने से। अब यहां पर जो इन्होंने मूर्ति को रूप शब्द से, नाम रूपे व्याकरवाणी और संज्ञा मूर्ति क्लिप्ति ही, जो मूर्ति और रूप, रूप मतलब सामान्य स्वरूप के लिए है वैसे, लेकिन खासतौर से रूप के लिए, नेत्र के लिए आता है, नेत्र से जो दिखाई देता है, या स्वरूप पूरा भी आ जाए। तो ये वस्तु मूर्तिमान है, यानी कार्य वस्तुओं के लिए आएगा। कार्य वस्तुएं जो मूर्तिमान है यानी रूप वाली है, उनका जो स्वरूप है, ये कार्य वस्तुओं के लिए ही आता है। कार्य वस्तुओं के लिए आता है। जो कारण वस्तुएं हैं, खासतौर से आत्मा, उसके लिए तो ये मूर्ति वाली नहीं है, रूपवान नहीं है, अमूर्त है। उसको भी निराकार शब्द से कह देते हैं। तो परमात्मा को भी वहां होना चाहिए विभू होने से। तदानीम शरीरांग निर्माणम परमात्मा जीवार्थम करोति। और उस समय शरीर के अंगों का निर्माण परमात्मा करता है जीवों के लिए। न जीवात्मा तत्कर्ता अस्ति स तो निमित्ति खलु अस्ति। जीवात्मा उसका बनाने वाला नहीं है, ये हमारे को अन्य प्रमाणों से स्पष्ट है ही। वो क्या है? निमित्ती है वो। जिसके लिए ये सब किया जा रहा है वह, ये सारे निमित्त वाले, ये निमित्त वाला परमात्मा है, निमित्त वाला जीवात्मा है। ये जो सारी चीजें हैं वो जिसके लिए हैं, ऐसा वो आत्मा है। स तो निमित्ति खलु अस्ति तन निमित्तम ही करोति परमात्मा तस्य भोग साधनाय। उसके लिए ही परमात्मा ये सब करता है। क्यों? उसके भोग के साधन के लिए, पिछले कर्मों के भोग के लिए। और भोग एक तो प्रतीक हो गया, बाकी भोग और अपवर्ग दोनों चीजें जुड़ जाएंगी। भोगापवर्गार्थम दृश्यम, उसके भोग के लिए ये करता है। कुतो अवगम्यते परमात्मा शरीरे अंगानाम विरचयिता। ये कैसे पता लगता है कि परमात्मा शरीर में अंगों को बनाने वाला है? तो उसके लिए प्रमाण दे रहे हैं, उच्चते उपदेशात। उपदेश से पता लगता है, शब्द प्रमाण से ये पता लगता है। सूत्र में जो उपदेशात कहा है वो शब्द प्रमाण की तरफ संकेत है। वो वेदांत दर्शन में बहुत अधिक शब्द प्रमाणों का प्रयोग किया जाता है, उसी को हेतु के रूप में प्रस्तुत किया जाता है, क्योंकि ऐसी श्रुति मिलती है, ऐसा शास्त्र कहता है, ऐसा वचन मिलता है, ये बहुत कहा जाता है। अगर शास्त्र हमें ना बताए तो हम क्या निर्णय करेंगे? ये शरीर किसने बनाया, कैसे बनाइए? तो मनुष्य निर्मित तो नहीं सिद्ध हो पाएगा। हम प्रत्यक्ष आदि प्रमाणों से देखेंगे तो मनुष्य तो जानता नहीं है, इसलिए वो तो बनाता नहीं है, लेकिन फिर भी बन रहा है। तो वो परमात्मा बना रहा है, इसलिए हम कैसे जान सकते हैं?
बिना शब्द प्रमाण के हम कैसे जान सकते हैं? भाई हम अनुमान करेंगे कुछ ये है, भाई इसका कोई बनाने वाला है। अगर हम ज्यादा से ज्यादा करेंगे तो भी ये बुद्धिपूर्वक रचना है तो इसका कोई बनाने वाला है, लेकिन वो बनाने वाला है ये तो हम सीधे सीधे सिद्ध नहीं कर पा सकते, हम ये अनुमान कर सकते हैं कोई बनाने वाला है। और इसीलिए कुछ लोग फिर परमात्मा को नहीं मानते, भाई ये है, ये तो मनुष्य तो बना नहीं रहा है, ये अपने आप बन रहे हैं, बस प्रकृति अपने आप ही कर रही है, वो उसको स्वीकार नहीं करते हैं परमात्मा को। तो ऐसे में ये स्पष्टता शब्द प्रमाण से ही आती है कि सबका बनाने वाला वो परमात्मा है और इन गुण धर्म वाला है। हम फिर उससे संगति लगा लेते हैं, कुछ तर्क युक्ति से जोड़ लेते हैं, लेकिन ज्ञान तो उपदेश से ही होगा, शास्त्र से ही पता लगेगा, मुख्य प्रमाण वही है। तो उच्चते उपदेशा तत्र उपदिश्यते त्रिवृत करण से कर्ता परमात्मा। ये जो त्रिवृत करण है तीनों मिलकर के हो रहे हैं, ये इनका करने वाला परमात्मा। स एवच शरीरांगा नाम अपनी, वही शरीरांगों का भी निर्माता करता है। सेयम देवता शब्देन या ही खलु देवता परमात्मा। ये जो सेयम देवता शब्द है ये इन्होंने लिया है ऊपर छांदोग्य का सबसे पहले। सेयम देवता इक्षता, वह यह देवता, देवता शब्द स्त्रीलिंग में है इसलिए सा लिखा है, तो सा इयम देवता। तो इस शब्द से किसका ग्रहण है? खलु देवता परमात्मा, परमात्मा ही यह गृहित है, जो कि तेजो अब अन्नानम त्रिवृत करता। आगे वहीं पर जो लिखा हुआ है अग्नि जल और अन्न पृथ्वी, इनका त्रिवृत करने वाला है। सही देवता परमात्मा शरीरे नाम रूपयोरपि करता, वही देवता परमात्मा शरीर में नाम और रूप का करने वाला है। अब यूं देवता के साथ जोड़ेंगे तो यहां पर साही आना चाहिए, साही देवता परमात्मा, लेकिन चूंकि परमात्मा को कहना चाह रहे हैं इसलिए सही देवता परमात्मा, परमात्मा के साथ जोड़ करके सह परमात्मा पुल्लिंग में। अपीच और भी कहा है देखो कि संयम देवता अनुप्रविश्य व्याकरवाणी इत्यत्र। ये जो त्रिवृत का करने वाला है और वो सा एयम देवता है, इन दोनों का कर्ता एक ही है या अलग अलग है? ये जो जीव के साथ में जो प्रविष्ट किया है वो, और नाम रूप को जो करने वाला है वो, ये दोनों अलग अलग हैं या एक ही हैं? तो व्याकरण की दृष्टि से पुष्टि कर रहे हैं कि ये दोनों भी एक ही हैं। तो उन्होंने कहा अपिच सेयम देवता अनुप्रविश्य, अनुप्रविश्य यहां पर अनुप्रविश्य व्याकरवाणी, अनुप्रविश्य फिर करके नाम रूपे व्याकरवाणी। यहां चाहे तो नाम रूपे जोड़ सकते हैं लेकिन मुख्य न होने से छोड़ दिया इन्होंने, नाम रूपे इत्यत्र समानाधिकरणयो पूर्व काले इति प्रामाण्यात, समान कर्तृकयो पूर्व काले इति प्रामाण्यात अपि उभयत्र कर्ता समान। तो यहां ये जो प्रविश्य है अनुप्रविश्य, तो चूंकि क्त्वा प्रत्यय हुआ, क्त्वा को ल्यप हो गया है, और एक क्त्वा प्रत्यय समान कर्तृकयो पूर्व काले, दो क्रियाएं हैं और उन दोनों क्रियाओं का करने वाला जब समान होता है तो जो पूर्व काल वाली धातु होती है, क्रिया होती है, उसके साथ में एक त्वा प्रत्यय फिर उसको ल्यप हो जाता है। तो यानी दो क्रियाओं का करने वाला जब एक ही हो, खाना खाकर कार्य को गया, तो खाना खाकर और गया, खाना खाना और जाना ये दोनों एक ही कर्ता वाले होते हैं, तब हम बोलते हैं कि खाना खाकर भुक्त्वा गतवान, खा करके चला गया, एक ही कर्ता होता है। तो इनका करने वाला एक ही है। इति प्रामाण्यात उभयत्रापि कर्ता समान है। तथा च अन्यत्रापि नाम रूपयोर विधाता परमात्मा ही उपदिश्यते। तो और जगह भी यही नहीं, नाम और रूपों का करने वाला भी वही परमात्मा है। तो उसके लिए छांदोग्य का वचन दिया, आकाशो वही नाम रूपयोर निर्वहिता। ये आकाश ही नाम और रूप का निर्वहन करने वाला है, चलाने वाला है। उत्पत्ति करता भी हो गया तो उसके साथ साथ उसका निर्वहन करना, वहन करना, बनाए रखना, धारण करना भी जुड़ गया है, तो उत्पत्ति भी उसके साथ जुड़ी हुई है। नाम रूपयोर निर्वहिता, इनको बनाने वाला है। और स्मृति में भी कहा, यानी मनुस्मृति का प्रमाण दिया यहां पर इन्होंने, सर्वेशाम तु स नामानि कर्माणि च पृथक पृथक वेद शब्देभ्य एवादौ पृथक संस्थाश्च निर्ममे।
तो मनुष्य ने क्या कहा, सर्वेशाम तु स नामानी। स मतलब है परमात्मा। उस परमात्मा ने निर्म में ये सब बनाए। तो सब सर्वेशाम नामानी, सब वस्तुओं के नाम, जितनी चीजें बनाई थी उसने उनके नाम। और कर्माणी च पृथक पृथक, और उनके अपने अपने कर्म निर्धारित किए, जीवों के हैं, क्या कर्तव्य हैं क्या अकर्तव्य हैं इत्यादि, खासतौर से मनुष्यों के लिए। और अन्य वस्तुएं कौन कौन सी चीज क्या करेंगी, ये भी परमात्मा ने ही ऐसा व्यवस्था की, ऐसा निर्माण किया। अब जैसे कि मिट्टी हो और मिट्टी से कोई कुम्हार घड़े को बनाए, तो सिकोरा बनाए, दिया बनाए, तो कौन सा क्या धारण करेगा, क्या करना चाहिए उसको, ये एक तरह से कुम्हार ही निर्धारित करता है कि इस मिट्टी को मैं ऐसा बनाऊंगा जो कि जल आदि को धारण कर सके, जो कि तेल आदि को, घृत को धारण कर सके, दीपक आदि की तरह से। तो वैसे तो धारण करने वाली वो वस्तु होती है, उस वस्तु के अपने गुणधर्म होते हैं उसके अनुसार, लेकिन उस वस्तु को उस रूप में बदल देना, उस रूप में बना देना। जैसे कि मकान की चीजें हैं वो तो अपना अपना आवरण आदि तो करेंगी ही, ढकना करना, लेकिन बनाने वाले ने उसको एक को रसोई की तरह बनाया, एक को शौचालय स्नानागार की तरह बनाया, इसको गाड़ी रखने के लिए बनाया इत्यादि। तो ये इन सब को, ये सब किस रूप में आएंगे, किस रूप में कार्य करेंगे, किस रूप में उपयोगी होंगे, इसका करने वाला परमात्मा है। नहीं तो उसका जो मूल तत्व है उससे तो कुछ भी बनाया जा सकता है, इसका अलग अलग करने वाला परमात्मा है। सर्वेशाम तो सनामानी कर्माणी च पृथक पृथक। ये सब चीजें वेद शब्द पे एवादो, ये वेद के शब्दों से, शास्त्र में जो कहा गया है उससे ही ये निकले, यानी वेद से ही सारे नाम निकले, वेद से ही कर्तव्य कर्म आदि जो हैं या किसके क्या कर्म है वो वहां से निकले हैं। पृथक संस्थाश्च निर्मम है, और इनके जो पृथक पृथक संस्थाएं हैं, वर्ग हैं, अलग अलग समूह हैं, वो भी उसी के द्वारा, परमात्मा के द्वारा निर्धारित किए गए हैं। अब जैसे हमारे शरीर के अंदर भी प्रारंभ की जो कोशिकाएं होती हैं तो एक जैसी होती हैं सारी, विभाजित होते होते फिर अंत में जाकर के कितना अंतर आ जाता है उनके अंदर। कोई हड्डी बन जाती है, कोई मांस बन जाता है, कोई स्नायु बन जाता है, और मांस में भी कोई हृदय का मांस बन जाता है, कोई यकृत का बन जाता है, कोई जांघों का मांसपेशी बन जाती है। ऐसे अलग अलग रूप में मांसपेशियां भी अलग अलग होती हैं, अलग अलग रूप में बन जाते हैं, अलग अलग कोशिकाएं बन जाती हैं, कोई मस्तिष्क बन जाता है, कोई तंत्रिका तंतु बन जाते हैं। ऐसे तो मूल रूप में तो एक ही जैसी होती हैं वो कोशिकाएं, उसमें भेद नहीं होता है। और आजकल उसको स्टेम सेल्स के रूप में जो प्रयोग करते हैं कि कुछ कोशिकाएं ऐसी होती हैं जिनसे कुछ भी बन जाता है, और आजकल वो चिकित्सा के रूप में प्रयोग भी होने लगा है। स्टेम सेल्स ले लेते हैं उस व्यक्ति के, बच्चा जब होता है आजकल तो वो सुरक्षित भी रखने लगे थे कोष के रूप में, बैंक के रूप में। उस व्यक्ति के जब जन्म लेते हैं तो उस समय वो चीजें मिल जाती हैं उनको गर्भ से, और उसको उसके लिए, व्यक्ति के लिए सुरक्षित रख देते हैं कि आगे जब कभी उसका हृदय खराब होगा तो उसी की स्टेम सेल्स लेकर के हृदय बना देंगे, यकृत होगा तो यकृत बना देंगे, वृक्क है तो वृक्क बना देंगे, उसी की लेकर के बना देंगे, तो उसके ज्यादा अनुकूल होती है। ऐसा, ऐसी योजना है उनकी। तो उत्तम जी हैं रोजड़ में, जो उनका भी वो घुटना, घुटना नहीं, कूल्हे की हड्डी में उनकी दिक्कत थी, वो गल गई थी, उसके अंदर विकार था, तो वो गल सी गई थी, उसको दोबारा करना। तो बता रहे थे, इस बार उन्होंने बताया, पहले इलाज का बताया था ऑपरेशन का, इस बार बोले स्टेम सेल से इलाज किया था उनका। तो वो वहां पर फिर से कुछ रचना आ गई और कुछ वो कर पाए। तो स्टेम सेल्स का यानी मूल एक ही है, लेकिन बाद में जाकर के भिन्न भिन्न रूपों में वो बदल जाती है, नाम भी अलग हो जाएंगे और रूप भी अलग हो जाएगा। वही एक ही चीज थी, कोई हड्डी कहला रही है, कोई मांसपेशी कहला रही है, नाम और रूप दोनों बदल गए। ऐसा, तो ऐसे ही जो मूल चीजें हैं वो एक जैसी हैं। हमें पता है कि भाई सत्वर स्तंभ की दृष्टि से वो समान है, या भूतों की दृष्टि से वो समान है, पंचभूति हैं, लेकिन उससे जो इतनी सारी चीजें बन गई, अलग अलग बन गई, वो ऐसे अपने आप नहीं बन सकती। उन वस्तुओं के गुणधर्म तो अपने ही होंगे, लेकिन उनको उस रूप में बनाना, ये काम परमात्मा का है। तो इस शरीर की जो बाह्य रचना है ये परमात्मा ने की। आगे
वेदेच, और वेद में भी कह रहे हैं, ऋग्वेद का यो देवानाम नाम था, नाम की उत्पत्ति की दृष्टि से कह रहे हैं, जो देवताओं के नाम को देने वाला है या धारण करने वाला है, नाम रखने वाला है। तस्मात परमात्मा ही शरीरे स्थूलांगानाम अपनी निर्माता इति निरवध्यम। तो परमात्मा ही स्थूल अंगों को बनाता है, ये दोष रहित है। निरवध्य मतलब दोष रहित है, अवध्य है दोष, निर्दोष है, दोष रहित है, यानी इसको स्वीकार किया जा सकता है। अब वो एक अलग चर्चा है कि परमात्मा स्वयं साक्षात सीधे सीधे बना रहा है या परंपरा से, उसकी व्यवस्था से बन रहे हैं। एक तो है दृष्टि की प्रकृति ही बन गई ऐसी, बिना परमात्मा के प्रकृति में ही ऐसे गुणधर्म है कि वो अपने आप बन गई, ये एक अलग बात है। दूसरा है कि परमात्मा ने ही साक्षात इनको बनाया, ये एक अलग बात है। और तीसरा है कि परमात्मा की व्यवस्था से ये बने हैं। बन तो प्रकृति रही है, लेकिन वो अपने आप नहीं बन सकती इस तरह से, वो परमात्मा की व्यवस्था से, उसने व्यवस्था बनाई है इसमें, इसलिए वो अब ऐसे ऐसे बन रही है। तीन तरह से, तीनों में भिन्नता हो गई ना। जो परमात्मा को नहीं मानते वो यूं कहेंगे नहीं प्रकृति ही ऐसी हो गई है अपने आप, और एक दृष्टि से देखेंगे तो लगेगा ये अपने आप ही हो रहा है, किसी को करने के भी तो बस ऐसा ही होता है, इनका गुण धर्म स्वभाव ऐसा ही है, वो ऐसा ही करते हैं। और दूसरी दृष्टि से देखेंगे कि भाई ये अपने आप पड़े रहते तो ऐसे तो नहीं होते हैं, ये तो जड़ है, इनको ऐसी बुद्धि कहां है, ऐसा ज्ञान कहां है कि ये इस ढंग से परिवर्तित हो जाए। कितना ही इनमें मेलजोल हो इधर उधर, तो भी ऐसे नहीं बन सकते। इस तरह की व्यवस्था नहीं दे सकते, जितनी जटिल व्यवस्था जीवों की है, ऐसी व्यवस्था वो नहीं दे सकते। तो उसमें फिर वो केवल परमात्मा को मानने लगते हैं कि भाई अपने आप तो ये कर नहीं सकते, तो परमात्मा ही कर रहा है। और जब आस्तिक लोग ये कहते हैं कि ये सब चीजें परमात्मा ही कर रहा है, तो वैज्ञानिकों को वो स्वीकार्य नहीं होता है। वो कहते हैं कि ये तो साक्षात कहां हो रहा है, ये तो अपने आप ही हो रहा है, ये तो परमात्मा का इसमें क्या लेना देना, ये तो प्रकृति के चीजों में अपने आप हो रहा है। मैं क्या वायु बह रही है तो कौन बहा रहा है, बोले परमात्मा बहा रहा है। यही तो कहेगा आस्तिक व्यक्ति, वायु भी परमात्मा बहा रहा है ये सब। अब उसको वैज्ञानिक को पता है भी वायु क्यों बहती है, तो गर्मी के कारण से बहती है, उसके अपने भौतिक कारण है, ऐसा होगा जब जब होगा तब तब वायु चलेगी, इसमें परमात्मा क्या कर रहा है। हम भी कर सकते हैं उसी नियम के अनुसार हम करेंगे तो अब वो भी होने लगेगा, परमात्मा क्या कर रहा है इसमें। तो ऐसे वो पूरे शरीर की जितनी भी रासायनिक या भौतिक क्रियाएं हो रही हैं, शरीर में गतियां हो रही हैं, उन सबके पीछे उनको कारण पता है कि ये खून बह रहा है तो क्यों बह रहा है, हृदय धड़क रहा है। हृदय क्यों धड़क रहा है, इसलिए धड़क रहा है। वहां प्रेरणा आ रही है, वहां प्रेरणा कैसे आ रही है, मस्तिष्क से ऐसे आ रही है। तो ऐसे सबके पीछे कोई ना कोई भौतिक जगत का रासायनिक कारण उनको दिखाई देता है, ये इसलिए हो रहा है, ये इसलिए हो रहा है। तो बोले इसमें परमात्मा क्या कर रहा है। अगर परमात्मा साक्षात कर रहा है तो उनके वो जो परमात्मा का खंडन करते हैं उसका एक मुख्य कारण है आस्तिकों के द्वारा परमात्मा को साक्षात इन सब चीजों का करने वाला बताया जाता है। तो ऊपर ओम का झंडा लहरा रहा है, कोई मनुष्य लहरा रहा है, नहीं लहरा रहा है, तो कौन लहरा रहा है, परमात्मा लहरा रहा है। यही तो कहेंगे ना, परमात्मा लहरा रहा है। तो दूसरा कहेगा इसमें परमात्मा क्या कर रहा है, ये तो हवा चल रही है उसके अनुसार से हो रहा है। देखो हम भी ऐसे हवा करेंगे, मान लो पंखा चला दिया तो वो कपड़ा हिलने लगता है, लहराने लगता है। इसमें परमात्मा का क्या करना है, आप क्यों इसको परमात्मा को बीच में ला रहे हो। तो उसको जैसे हम इसको स्वीकार नहीं करेंगे सामान्य रूप से, ये परमात्मा क्या कर रहा है, तो हवा से हो रहा है। तो ऐसे में दोनों ही पक्षों में केवल जड़ को मानेंगे तो भी बात नहीं बनती है, और केवल चेतन ही सब कुछ कर रहा है तो जड़ के विषय सारे खराब हो जाएंगे। वो उनके अपने गुणधर्म और क्रियाएं कुछ कुछ हुई नहीं, फिर तो परमात्मा ही कर रहा है, इन सब की तो आवश्यकता ही नहीं है फिर। पर वहां भी कारण कार्य संबंध देखते हैं, इसलिए ये बीच वाला रास्ता वो युक्ति संगत है कि जड़ वस्तुओं में एक दूसरे से क्रियाएं हो रही हैं, परमात्मा साक्षात नहीं कर रहा है, लेकिन वो व्यवस्था परमात्मा के द्वारा दी हुई है, ये ऐसे ऐसे बने हैं। ठीक है, इन जड़ों में आपस में वायु के कारण से कपड़ा हिल रहा है, लेकिन कपड़े को ऐसा बनाया
और हवा को ऐसा बनाया, बहने वाला बनाया, उस सब में परंपरा से परमात्मा कारण बनता है। इसलिए अब जब पर्वत के ऊपर जाके बैठे, ऊंचे पहाड़ों पे, नदी के किनारे, और उपासना करने का, ध्यान करने का मन कर रहा हो, और बहुत अच्छी हवा चल रही है, खूब ठंडी ठंडी, वैसे गर्मी हो और वैसे ठंडी ठंडी, बहुत अच्छी हवा, शरीर के अनुकूल हवा बह रही है, तो परमात्मा ने कितनी अच्छी वायु चला रखी है। भक्त एकदम यही तो बोलेगा। ऐसा करके उसके मन में भाव भी आता है, देखो परमात्मा ने कैसा कर रखा है, तो वो परमात्मा के प्रति अधिक समर्पित हो जाता है, श्रद्धान्वित हो जाता है, उभार आ जाता है। उभार आता है तो बहुत अच्छा ध्यान लग जाता है उसको। तो परमात्मा को स्वीकार करना आध्यात्मिक लोगों की आध्यात्मिक स्थिति के लिए, एकाग्रता के लिए, भक्ति के लिए एक औषधि का काम करता है, वो उपाय की तरह से काम करता है। उनको शक्ति मिल जाती है एकदम। जितना परमात्मा के लिए बोलते हैं, जितना परमात्मा को बीच में लाते हैं, उतने ही उनके भाव उठते हैं। इसलिए उसको छोड़ नहीं सकते, छोड़ते भी नहीं। अधिक परमात्मा का भाव लाएंगे, अधिक आंसू आएंगे, अधिक गदगद होगा, अधिक एकाग्रता होगी, अधिक उसके प्रति समर्पण होगा। तो ध्यान अच्छा करना है तो परमात्मा को छोड़ नहीं सकते हो। ये सब चीजें लाते ही हैं, वो लाना ही होता है उनको। वैसे भी स्वीकार कर लेंगे तो भी फिर वही चलता रहेगा। लेकिन ये आवश्यक नहीं है, उसके बिना भी हम परंपरा से मानते हुए भी तो कृतज्ञ हो सकते हैं उतने ही। ऐसी कोई बाध्यता थोड़ा है कि सीधे हो तभी हो, परंपरा से भी हमें सब चीजें हो सकती हैं। ठीक है, तो ये जो परमात्मा के द्वारा शरीर के स्थूल अंगों का निर्माण है, ये निरवध्य है। निर्माण तो वो करता है परंपरा से और साक्षात, जैसे भी माने कोई। आगे 21वें सूत्र की भूमिका। तास तेजो अब अन्न रूपा अग्निजल भूमि रूपा तिस्रो बहिस त्रिवृत भूता देवता। ये जो तीन बाह्य त्रिवृत रूप में मिले हुए जो भूत हैं, कैसे? वही तेज, अप और अन्न रूप, इसी को आगे खोल दिया अग्नि जल भूमि रूप, जो तीन बाहर के त्रिवृत रूप में आए हुए देवता हैं, आपस में मिले जुले देवता हैं। त्रिवृत मतलब उनका आपस में घुलना मिलने के रूप में कहते हैं। तो इमास तिस्रो देवता पुरुषम प्राप्य त्रिवृत त्रिवृत एक का भवती। ये तीन देवता पुरुष को, जीव को प्राप्त करके त्रिवृत त्रिवृत के रूप में एक एक करके हो जाते हैं। ये तीनों मिल मिल करके एक एक अलग अलग रूप में, भिन्न भिन्न रूप में आ जाते हैं। तो ये जो छांदोग्य का वचन है, ये 6, 4, 7 है। ऊपर जो हमने देखा था त्रिवृत वाला प्रसंग, ये था 6, 3 का, 6, 3 का था, ये 6, 4 का है, आगे का है। लेकिन यहां जिस ढंग से कहा गया है उसको ये उठा रहे हैं। इत्थम त्रिवृत्वम पुनः कथम गच्छन्ति इति उच्यते। ये त्रिवृत्त को कैसे प्राप्त करते हैं, इनको क्यों त्रिवृत्त कहा जा रहा है, इसके बारे में उत्तर दे रहे हैं। तो 21वां सूत्र। मांसादि भौमम यथा शब्दम इतरयोश्च। तो शरीर में जो मांस आदियों का उल्लेख है आगे के वचनों के अनुसार बताएंगे। वहां उपनिषद में ये वर्णन किए गए हैं। इन तीनों के नाम लेते हुए इनसे क्या क्या चीजें बनी हैं वो प्रसंग आगे बताएंगे अभी। तो मांसादि जो हैं इसमें भौमम, भौम मतलब ये भूमि से बना हुआ है, पृथ्वी से बना हुआ है, ये जो कथन किए गए हैं यथा शब्दम, जैसे जैसे इनके कथन किए गए हैं, और बाकी के दो के भी देखिए वचन। तो शरीरयन मांसादि त्रिवृत्वम तद भौमम भूमे है अन्नस्य इति यावत। तो शरीर में मांस आदि त्रिवृत्व भूमि का, भौम यानी भूमि का है, यानी अन्न का है, ये कहा गया। उक्तम यथा अन्नम आशितम त्रेधा विधीयते। खाया हुआ अन्न तीन रूपों में बढ़ जाता है, विभक्त हो जाता है। तस्य यह स्थविष्ठो धातुस तत्पुरीशम भवती। इसका सबसे स्थूल भाग जो होता है वो पुरीश यानी मल के रूप में निकल जाता है। यो अधम अधम तन मांसम, और जो उसका मध्यम भाग होता है सार रूप में, लेकिन न अधिक स्थूल और न ही सूक्ष्म, वो जो मध्य वाला भाग होता है वो मांस बन जाता है। और जो अनिष्ठ तन्मन, जो उसका सबसे सूक्ष्म भाग होता है वो मन बन जाता है।
तो यहां पर अन्न का मतलब पृथ्वी। एक तो अन्न हम लेते हैं जो हम खाते हैं, वो भी अर्थ लिया जाता है, उसको लेकर के भी ये तीनों चीजें बनती हैं। और दूसरा इसका जब पृथ्वी अर्थ लेंगे तो भी इसमें स्थूलता की, पृथ्वी की प्रधानता है, पृथ्वी भूत की, उस दृष्टि से कथन हो जाता है। अब जो यहां पर ये मन का आ गया कि वह उससे मन बनता है, तो जैसे पुरुष बनता है, मांस बनता है, तो ऐसे ही उन दोनों का तो बनना है ही यहां पर, क्योंकि पुरुष नया बनता है हमेशा और मांस भी नया बनता है ना। मांस में फिर भी नया भी बनता है तो पुष्ट भी होता है, और मन का है। तो इसका यहां ये मतलब नहीं है कि भूतों से ये मन को बनने की बात कहना चाहते हैं। वैसे तो अहंकारिक ही है मन, अहंकार से ही उत्पन्न होता है। देखिए दो तरह से उत्तर हो सकते हैं, जो कि पीछे भी चर्चा हुई थी। एक तो मन के गोलक को यहां पर लेंगे, मस्तिष्क जो लेंगे, गोलक जो भाग लेंगे, वो एक तरह से शरीर का ही भाग है। तो अन्न के या पृथ्वी के सार रूप में वो सबसे सूक्ष्म रूप में वो बनता है। दूसरा जो बना हुआ है तो उसकी पुष्टि के लिए, पोषण के लिए, की सहायता के रूप में काम करता है। जब खाना नहीं मिलता है तो बुद्धि मन काम नहीं करते, इस रूप में वो बल देता है। इस दूसरी दृष्टि से देख सकते हैं। तो ये छंदोग्य का जो वर्णन आया, तो इतरयो च यथा शब्दम, और इतरयो अब तेजो अब तेजसोर यथा श्रुति विज्ञेयम, और बाकी दो का भी ऐसा ही समझना चाहिए। तो बाकी दो का मतलब हो गया अब तेज हो, तो जल और तेज का। तो वहां पर जैसे यहां अन्न से कहा गया पृथ्वी से तीन भाग बने, ऐसे ही वहां पर जल के लिए भी कहा गया है। वहां क्या कहा गया कि जल का जो सबसे स्थूल भाग है वो क्रमशः मूत्र लोहित प्राण अपाम कार्यम। जल का कार्य है मूत्र, ये स्थूल हो गया। और लोहित का मतलब है रक्त, रक्त ये इसका मध्यम मध्य है। और प्राण, प्राण ये जल का सूक्ष्म भाग है, उससे पुष्टि को प्राप्त करता है या उससे बनता है। ये जो लोहित है, लोहित का मतलब ऐसे होता है लाल, लोहित मतलब लाल होता है। लेकिन खून भी चूंकि लाल होता है इसलिए उसको भी लोहित कह दिया जाता है। जैसे हिंदी में भी इस तरह से बोला था, लोही आ गया, लोही बोलते हैं, लोही लोही ऐसे बोलते हैं ना। लूह, लूह लुहान, लहू, लहू भी बोलते हैं, हाँ लहू भी बोलते हैं। तो ये लोहित और इसी के ही थोड़े से आसपास के बिगड़े हुए रूप हैं रक्त की दृष्टि से, वो लाल होने के कारण से ऐसा। और इसको जब हम रक्त बोलते हैं उसका भी यही मतलब होता है। रक्त का मतलब हम खून बोलते हैं, रक्त मतलब खून, उसको तो हम सीधा खून ही लगते हैं। अब यूं रक्त का सीधा यूं अर्थ लेंगे तो रंगा हुआ, रंगा हुआ, रंगा हुआ, रंज रागे, रंगा हुआ अर्थ है। और उसमें भी रक्त वर्ण जब हम बोल देते हैं वो लाल के अर्थ में आता है, क्योंकि खून लाल होता है तो उसके कारण से उससे संबंधित जो रंग है उसको भी हम कहते हैं कि रक्त वर्ण, रक्त के जैसा वर्ण। और रक्त लाल के रूप में प्रसिद्ध हो गया है। रक्त रंजित तो वहां रक्त मतलब वो द्रव्य आ गया यहां पर, जो द्रव पदार्थ है ना, रक्त जो धमनियों में बहता है, जो निकल जाता है, वो कपड़े पे लग गया तो बोले रक्त रंजित वस्त्र, रक्त रंजित भूमि हो गई। वहां रक्त का मतलब द्रव्य, वहां गुण नहीं है, लाल नहीं है। तो जल के ये तीन बताए, मूत्र लोहित और प्राण। और तेज के बताए मज्जा, अस्थि मज्जा वाक्च तेज सह। तेज के, अब तेज का मतलब ऐसे तो अग्नि लेते हैं, अब उसके अस्थि ये सबसे स्थूल से बनेगा, मज्जा मध्यम से बनेगा, और वाक है वो सूक्ष्म से बनेगा। अब ये सब चीजें, इनकी व्याख्याएं और संगतियां समझने की होती हैं कि ये आखिर कैसे यहां पर लगा रहे हैं। अब पीछे हम देखो प्राण का समझ करके आ रहे थे, प्राण के बारे में कितनी बात हुई। अब वहां कुछ उस तरह का नहीं आया ना कि इसका आप से भी संबंध है, जल से भी संबंध है, सीधे सीधे ऐसे। अब यहां ये प्राणों को कैसे, जल का सूक्ष्म भाग है, वो किस अर्थ में कहा जा रहा है। इसी तरह से ये तेज का कहा इन्होंने। अब तेज का क्या मतलब लेंगे, अब तेज का मतलब सीधा अग्नि लेंगे तो भाई अग्नि से अस्थि मज्जा वाक कैसे, भाई वाणी के लिए कह सकते हैं भी चलो तेज अग्नि से ही वाणी उत्पन्न होती है इत्यादि हम
सकायग्निम आहंती सप्रेरयति मारुतम इत्यादि से हम वहां कर सकते हैं। अवस्थी मज्जा के लिए भी कहा गया है। तो जैसे कि अर्थ संग्रह में हमने देखा था, समानयते जुवम उपभृतस तेजसावा तेजोवा। तो वहां तेज का मतलब क्या लिया था? तेजोवा का तेज का क्या मतलब लिया था? घृत लिया था वहां पर। तेज का मतलब घृत लिया था। अब यहां जो इन्होंने ये मज्जा दे दिया है, अस्थि मज्जा, वो उसको घृत से जोड़ करके, चिकनी चीज से जोड़ करके, और उसको तेज क्यों? कि अब जैसे घी तेल है वो तो सीधे जलाते हैं तो जलने लग जाते हैं ना, उसमें स्निग्धता है और वो जलते भी हैं। इस रूप में कहा, किस तरह से इन्होंने सामंजस्य बनाया है, अन्वेषणीय है ये। तो सूत्र का मतलब तो ये हुआ कि जैसे मांसादि भौम यानी अन्न से, भूमि से उत्पन्न हुए, जैसे उनके शब्द मिलते हैं इतरयोश्च, और बाकी के जो दो हैं उनके लिए भी ऐसा ही वचन शास्त्र में मिलता है। ये छंदोगे के आधार पर सारा वर्णन हुआ, वो त्रिवृत त्रिवृत का वहां पर। अब इसमें आता है कि जब ये त्रिवृत त्रिवृत हैं, तीनों में ही तीनों हैं, मतलब सब में ये तीनों ही मिले हुए हैं स्थूल चीजों में, स्थूल शरीर की बात है ये मुख्य रूप से। इसमें इन्होंने आकाश और वायु को छोड़ दिया है, आकाश वायु को छोड़ देता है। यूं एक दृष्टि से तो वो चर्चा के अंदर इसको केवल भौतिक माना जाता है। सांख्य में, न्याय में ये जो सारी चर्चाएं आती हैं, भाई एक तो कहते हैं पांच भौतिक है, और कोई तीन को बताएगा, चार को बताएगा, और कोई केवल एक को बताएगा या दो को बताएगा, ये जो अलग अलग हैं। तो मुख्य रूप से तो इसको आकार प्रकार देने वाली पृथ्वी है, वो तो ठीक है। पर यहां इन्होंने वो तीन को लेकर के वर्णन किया है, भाई आकाश और वायु को तो छोड़ दिया है। तो इनका कथन कैसे होता है कि ये तेज से बनी है, ये जल से बनी है, ये पृथ्वी से बनी है, ये कथन कैसे होता है जब तीनों से बनी हुई है? तो उसका उत्तर 22वें सूत्र में, वैशेष्यातु तदवादस तदवाद, वैशेष्य के कारण से, विशेषता के कारण से तदवाद ये कथन होता है। तदवाद तदवाद दो बार, चूंकि अध्याय समाप्त हो रहा है, दूसरे अध्याय का चौथे पाद का ये अंतिम सूत्र है, अध्याय समाप्ति के सूचक के रूप में दोहराते हैं। भाष्य देखिए, इसी को कह रहे हैं तदवाद तदवाद इति द्विरुक्ति ही अध्याय समाप्ति सूचिका। दो बार पढ़ा तो अध्याय की समाप्ति का बोधक है। तद्वाद पूर्व सूत्र प्रदर्शितो मांसादि भौमम इत्यादि वादो वैशेष्यात खलु अस्ति। पिछले सूत्र में जो मांसादि को भौम कहा, इसी तरह आप्य कहा या तेजस कहा, जिन जिन को, ये जो वाद कथन है ये किस आधार पर है? वैशेष्यात खलु अस्ति, विशेषता के कारण से, अधिकता के कारण से। खोल रहे हैं, यद्यपि भौतिकम अधिशरीरम च सर्वम त्रिवृत संभवम त्रिवृतमयम व अस्ति। बोले ये जो भौतिक, भौतिक से मतलब यहां पर बाह्य स्थूल भौतिक चीजें, संसार की, शरीर के अतिरिक्त चीजें, और अधिशरीरम च, और शरीर के अंदर जो है ये, यानी शरीर जो है, अंदर के अंग प्रत्यंग है वो अधिशरीर शब्द से कहे गए। सर्वम त्रिवृत संभवम, वो इन तीनों से, त्रिवृत से, तेज, अप और अन्न, पृथ्वी, इन तीन से बने हैं, और त्रिवृतमय है, ये इनके उपादान कारण के रूप में कहे गए, भाई ये इनसे युक्त है, त्रिवृतमय है। तथापि शरीरे मांसादि भौमम लोहितादिकम अपि आप्यम मज्जादि तेजसम तु वैशेष्याद बाहुल्यात आधिक्यात भूयस्वाद उच्यते। लेकिन शरीर में फिर भी मांसादि को जो भौम कहा, लोहित आदि को जो आप्य कहा, और मज्जादि को जो तेजस कहा, ये कैसे कहा गया? इनकी विशेषता से, विशेषता को ही आगे खोल दिया, बाहुल्यात, इनकी अधिकता से, इन इनमें इन इनकी अधिकता होती है। बाहुल्यात को खोल दिया आधिक्यात, और अधिकता होने से, और अधिक आधिक्यात को ही खोल दिया भूयस्त्वात, उसकी प्रभुतता होने से ये कथन है। व्यपदेशस्तु भूयसा, ये काफी प्रचलित वाक्य है, उसको उस नाम से कह दिया जाता है। अब मिठाइयां हैं तो उसको मिठाई कह दिया जाता है, और मीठा होता है उसके अंदर, और जो मिठाई से भिन्न होते हैं उसको नमकीन कह दिया जाता है, और नमक के नाम से वो नमक की चीजें तो दूसरी भी हैं, लेकिन उसकी संकेत के लिए उन्होंने ऐसा ऐसा उस नाम से कह दिया जाता है।
उसमें भी मैदे की मिठाई है या तो मावे की मिठाई है, और नमकीन में चने की है या तो बेसन की है, और अलग अलग चीजों की बनती है उस नाम से कथन, जबकि उसमें मसाले और वो सब चीजें भी गिरती हैं, तेल भी होता है, लेकिन मुख्यता के आधार पर कथन होता है। अपराह प्रक्रम, हाँ, अब इसमें दूसरे ढंग से भी कहा जा रहा है, दूसरे ढंग से विशेष बताया जा रहा है इसको, वैशिष्यात को। तो संख्य दर्शन का सूत्र दिया है ना, प्रकृतिर महान महतो अहंकारो अहंकारात पंच तन मात्राणी उभयम इंद्रियम तन्मात्रेभ्य स्थूल भूतानी पुरुष। तो प्रकृति से महतत्व बना, महतत्व से अहंकार, अहंकार से पंच तन मात्राएं, और दोनों प्रकार की ज्ञानेन्द्रिया, कर्मेंद्रिया, इंद्रियां और मन भी आ गया उसमें, और तन मात्राओं से स्थूल भूतानी पुरुष, ये चीजें गिनाई। अब कहते हैं इसी के आधार पर कि अनेन शरीरम खलु पांच भौतिकम सुच्यते, इससे शरीर की रचना पांच भौतिक समझी जाती है। तच्च अत्र त्रिवृत संभवम उच्यते वैशेष्यात आधिक्यादेव खलु। तो फिर यहां पर त्रिवृत क्यों कहा गया, जब पांचों भूतों का योग है इनमें शरीर में, तो इसको त्रिवृत क्यों कहा गया, तो बोले वैशेष्यात। पिछली व्याख्या में था कि किसी को पार्थिव, किसी को आप्य, किसी को तेजस क्यों कहा जा रहा है, तो अधिकता के कारण से। लेकिन अभी यहां क्या कह रहे हैं, यद्यपि ये पांचों भूतों से बना हुआ है शरीर, पांच भौतिक है, पांचों भूत यहां रहते हैं, तो पांच भौतिक की पांच की चर्चा क्यों नहीं की, तीन की ही क्यों की आपने, वो त्रिवृत त्रिवृत क्यों बात कर रहे हैं, तो वो भूय स्वात वैशिष्यात, अधिकता के कारण से। अथ अन्यश्च, और एक और ढंग से व्याख्या कर रहे हैं कि पृथ्वी या औषधया, पृथ्वी से औषधियां बनती हैं, वही वचन है, तस्माद वाय तस्माद आत्मन औषधिभ्यो अन्नम, औषधियों से अन्न बनता है, अन्नात् पुरुष। तो सवा एश पुरुषो अन्न रसमय, ये पुरुष कैसा है, अन्न और रसमय है, अन्न और रसमय है। तो अनेन खलु शरीरम पार्थिवम इति वाद कुत्रचित यत प्रतिपाद्यते। तो इसके द्वारा यह पता लगा कि शरीर है पार्थिव है, क्योंकि पृथ्वी से ही औषधियां और औषधियों से अन्न और अन्न से पुरुष बना है। तो पृथ्वी महाभूत को सीधे सीधे यहां पर लेते हुए शरीर को पार्थिव, इस ढंग से भी कुछ व्याख्या करते हैं। तो ये जो प्रतिपादन किया जाता है, सोपि वैशेष्यात आधिक्यात पृथ्वी भाग से प्राचुर्यात इति उह्यम। जहां कहीं ऐसा एक महाभूत का भी कथन किया जाता है, तो हमें यह समझना चाहिए कि ये प्रधानता के आधार पर किया गया। ठीक है, तो ये यहां पर दूसरे अध्याय का चौथा पाद समाप्त होता है। तो पीछे के ये जो अध्याय हमारा चल रहा था, इस अध्याय का था अविरोधाध्याय, अविरोध का संगति लगाते हुए, आपस में विरोध नहीं है। जैसे यहां पर भी है, भाई किसी को तीन को कह दिया, पांच को कह दिया, एक को कह दिया, तो क्या अविरोध के रूप में यहां पर और भी बीच बीच में है, इनमें परस्पर विरोध नहीं है, अलग अलग दृष्टि से कहा गया है। और पहले अध्याय में हमने क्या देखा था, समन्वय देखा था कि इस शब्द का क्या अर्थ है, यहां क्या संगति लगनी चाहिए। तो समन्वय अध्याय और अविरोधाध्याय। हाँ, पूछना है कुछ जी। ओ आचार्य जी, यहाँ पर जो अग्नि, जल और पृथ्वी, इन तीनों का जो त्रिवृत करण बताया गया है, तो ये किस रूप में इसको देख सकते हैं? जैसे कि एक पंचीकरण सिद्धांत जैसे बताया जाता है कि एक के 5 भाग करते हैं, उसी प्रकार से इसमें एक के 3 भाग किया, फिर तीनों का किस ढंग से मतलब इसमें जोड़ करके कर रहे हैं? ऐसा कोई सीधा सीधा उल्लेख के रूप में नहीं आ रहा है, लेकिन उस तरह कुछ अंश 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 कल्पना कर सकते हैं इसमें कि कितना कितना आ रहा है। वो भी एक परिकल्पना ही है कि कितना कितना पीछे का आता है, तो स्वयं का आधा और बाकी आधे में बाकी दो का, उसकी प्रधानता रहेगी। जिसमें जिस जिसकी प्रधानता ली गई है, जिस जिस महाभूत की, तीनों में तीनों है यूं मान लीजिए, लेकिन जिसकी प्रधानता है उसकी अधिकता तो माननी होगी। उसको मोटे तौर पे हम 50% कर देते हैं, बाकी 50% में दो चीजें 25-25 हो गई। इसका यह मतलब नहीं कि जिसकी प्रधानता है वो 50% ही होगा, वो उससे अधिक भी हो सकता है, अधिक अधिक भी हो सकता है। मान लो बाकी के दो 30-30 हैं, कुल मिला के 60 हुए और ये 40 है, तो भी उसकी प्रधानता हो जाती है, मुख्यता हो जाती है। जैसे कि आजकल कंपनियों के अंदर और ये शेयर वगैरह होते हैं अलग अलग भाग से,
तो किसी के 50% से अधिक हो जाते हैं तो उसका वो नियंत्रक हो जाता है, मुख्य बन जाता है। इसलिए विदेशी कंपनियों को अनेक जगह पहले कितना कम कम प्रतिशत भी खोला था इन्होंने, फिर 49% तक खोला। वो 50 से ज्यादा नहीं जाने देते, ये प्रयास रखते हैं कहीं उन्हीं का कब्जा ना हो जाए। लेकिन यदि और छोटे छोटे बहुत सारे हैं, कोई 1-1% वाले बहुत से हैं, 5-5% वाले बहुत से हैं, और वो सब मिलाकर के ही भले ही 60-70% है, लेकिन एक ही के पास में 30% है, तो क्या होगा? उसका उसकी प्रबलता मानी जाएगी, उसका कथन होगा कि ये कंपनी किसकी है, उसकी है, क्योंकि औरों की अपेक्षा उसका काफी अधिक है ये सब। तो मोटे तौर पे ही हम कह सकते हैं कि 50% एक भूत और बाकी दो 25-25%, बाकी इसमें न्यूनाधिकता हो सकती है, बाहुल्य होना है। अगर एकदम ही हम कहें 50-25-25 तो वो तो सारी चीजें एक ही जैसी बन जाएंगी फिर उस तरह की। तो उसमें थोड़ा थोड़ा भेद तो मानना ही होगा, क्योंकि जितनी विविधताएं हम देखते हैं उसके अनुसार ऐसा ही मानना होता है। ठीक है, तो आगे। और आचार्य जी, इसमें जैसे अन्न शब्द आया तो यहाँ पर 2-3 जगह पे अन्न से जैसे पृथ्वी ले रहे हैं, ये किस ढंग से लिया जा रहा है? नहीं नहीं, कुछ जगह तो अन्न का मतलब वही खाद्य पदार्थ ही लिया गया। तो अद्यते इति अन्नम, जो खाया जाता है, गले से नीचे उतरता है, उस तरह से वो अन्न है। लेकिन यहां पर पृथ्वी वाला अर्थ पीछे भी एक प्रसंग में आया था, क्योंकि वहां उसका अन्न का कृष्ण वर्ण एक माना गया था, कुछ वहां आसपास के कथनों के आधार पर निर्णय किया गया था। क्योंकि अन्न में पृथ्वी महाभूत की प्रधानता होती है, तो पृथ्वी के लिए अन्न शब्द का प्रयोग कर दिया गया है। ये सब परोक्ष अर्थ लेते हुए इस तरह से कथन कर दिए जाते हैं, गौण रूप से कारण कार्य में अभेद मान के भी कार्य को कारण की के कथन के लिए भी प्रयोग कर दिया जाता है, इस रूप में हो सकता है। तो आगे देखिए, तीसरे अध्याय का प्रथम पाठ। तो ये जो प्रसंग चल रहा है ये क्या है? इसके लिए इन्होंने नाम दिया है साधना अध्याय। साधना अध्याय, साधना, साधना होती है ध्यान साधना, योगाभ्यास इत्यादि को जो साधना कहते हैं, ये साधना अध्याय है। तो समन्वय अध्याय, अविरोधाध्याय और साधना के बारे में। उसके पीछे कुछ और भी बातें यहां पर साथ में वर्णन की जाएंगी आत्मा से संबंधित, वो सारे के सारे वर्णन भी यहां पर होंगे। देखिए, पहला सूत्र है तदंतर प्रतिपत्तौ रंगति संपरिष्वक्त प्रश्न निरूपणाभ्याम। तो तद अंतर प्रतिपत्तौ, तत्से तो शरीर का ग्रहण किया जाता है। अंतर प्रतिपत्तौ का मतलब है दूसरे शरीर की प्राप्ति, शरीरांतर जैसे तदंतर प्रतिपत्तौ उसकी प्राप्ति। उसमें रंगति, वो जाता है, गति करता है। कैसे? संपरिष्वक्त, किसी चीज से जुड़ा हुआ लिपटा हुआ जाता है, निराश्रय नहीं जाता है। ये कैसे पता लगता है? प्रश्न निरूपणाभ्याम, उपनिषद आदि में जो प्रश्न और उत्तर किए गए हैं उससे पता लगता है कि आत्मा अकेला नहीं जाता है, उसके साथ में कुछ और चीज भी जाती है। तो ये अध्यात्म से जुड़ी हुई बातें हैं, वो यहां पर शुरू की गई हैं। भाष्य देखिए, तत्शब्देन गत अनंतर पादाद अंतिमम प्रवृत्तम त्रिवृत संभवम शरीरम अभिप्रेयते। तो तत्शब्द से शरीर को अभिप्रेत किया है। कौन सा? तो पिछले पाद के अंतिम में जो प्रवृत्त था, त्रिवृत से जो संभव है, त्रिवृत से जो उत्पन्न हुआ है, ऐसे शरीर को उद्धृत किया गया है। तो शरीरांतर प्रतिपत्तो, दूसरे शरीर की प्राप्ति में, शरीरांतर प्राप्तो, प्रतिपत्ति को प्राप्तो शब्द से खोल दिया है, अर्थात और खोल दिया पुनर्जन्मनि इति यावत, पुनर्जन्म के संदर्भ में। संपरिष्वक्ता रंगति, पुनर्पुनर्जन्म हेतुना अभिनिवेश फलेन सूक्ष्म देहेन संसक्तो जीवात्मा अस्मात् शरीरा निर्गच्छति। तो पुनर्जन्म के कारण से और अभिनिवेश फल के द्वारा सूक्ष्म देह के साथ जुड़ा हुआ, संसक्त, उसमें लिपटा हुआ जीवात्मा इस शरीर से दूसरे शरीर में जाता है, यानी सूक्ष्म शरीर साथ में रहता है। कथम जायते, कैसे पता लगता है? तो कहा प्रश्न निरूपणाभ्याम, प्रश्न न प्रत्युत्तर रहना चाहिए, ये शास्त्र में जो प्रश्न उत्तर हुए। तो तस्मिन विषय विद्यते ही प्रश्न प्रत्युत्तर है, प्रश्न और प्रत्युत्तर वहां कहे गए हैं। ये छांदोग्य का प्रसंग है। तो वेत्थ यथा पंचम्याम आहुतौ आपह पुरुष वचसो भवती, ये वहां प्रसंग है। श्वेत केतु राजा प्रवाहन के पास में जाता है, तो वहां उसके द्वारा पूछे गए, प्रवाहन के द्वारा पूछे गए प्रश्न है
उसका उत्तर नहीं देते हैं तो फिर उत्तर नहीं दे पाता है श्वेत के, तो फिर राजा प्रवाहन उसके उत्तर देता है। तो बोले वेद था, जानते हो क्या कि जिस तरह पांचवी आहुति में आप पुरुष वचस, पुरुष शब्द से कहने योग्य हो जाता है, उसको फिर पुरुष कहने लग जाते हैं, उसको जानते हो। तो वहां पर 5 अग्नियां बताई गई और 5 ही उनमें आहुतियां बताई गई। तो उसमें ये 5वें के लिए कहा जा रहा है पंचम्याम आहुतौ। तो आपोह्यत सूक्ष्म शरीर से लिंगम, यहां जो आप शब्द है इसको ब्रह्ममुनि जी कह रहे हैं कि ये सूक्ष्म शरीर का द्योतक है, सूचक है। तो वहां वैसे किया जाता है, वहां रेतस को लिया जाता है। उपनिषद में जो देखते हैं 5वां जो आपह रेतस का है और अग्नि उसमें योषित को माना गया है। तो पूर्व देह निपाते शिष्यते ही किम अपि अपभावेन उच्यमानम। तो पूर्व शरीर के गिर जाने पर, नष्ट हो जाने पर वहां कुछ ना कुछ बचा हुआ रहता है जो कि अपभाव के रूप में कहा जा रहा है, अप रूप में कहा जा रहा है। यद अपर देह प्राप्त हो निमित्तम भवती, जो कि दूसरे शरीर को प्राप्त करने में निमित्त यानी कारण बनता है। तो सूक्ष्म शरीर की दृष्टि से इन्होंने यहां पर कहा कि केवल आत्मा नहीं जाता है, उसके साथ में सूक्ष्म शरीर भी जाता है। सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति।